विश्व बैंक के अध्यक्ष महोदय ने 5 मई 1999 को एक चर्च के चेयरमैन, बहुत विदुषी महिला को, वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग नामक संस्था के सदस्य को मेरे पास विश्व बैंक की गुत्थियों को सुलझाने के लिए भेजा था 5 मई 1999 को। 7-8 मिनटों तक सोमनाथ दीक्षित नोएडा को वो हमारे स्वामी जी सचिव जी ने दुभाषिया के रूप में रखा था। 7-8 मिनटों में जब हमने विश्व बैंक की गुत्थियों को सुलझाया, गुरुओं कृपा से, वो महिला फूट फूट कर रोने लगी। हमारे ग्रंथ में उसका नाम भी लिखा है महिला को। मैंने पूछा कि मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुम रोती क्यों हो? उसने क्या उत्तर दिया मालूम है? इस मेधा शक्ति का उपयोग करके भारत आर्थिक दृष्टि से भी विश्व में सर्वोच्च राष्ट्र क्यों नहीं बनता, इसलिए मैं रो रही हूँ। कदाचित हमारे पास यह मेधा शक्ति होती तो हमने कहा, भारत का अर्थ आजकल क्या है सुन लो, मेधा शक्ति को कुचलना, मेधा शक्ति कुचलने की फैक्ट्री का नाम है आजकल भारत। तो मैंने क्या संकेत किया, थोड़ा विचार कीजिए। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। श्री सूक्तम, महाभारत, अर्थशास्त्र जितने हो सकते हैं सबका अध्ययन करके मैं बोल रहा हूँ। दरिद्रता के जितने स्रोत हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं वे सब के सब आजकल समृद्धि के स्रोत माने जाते हैं। सर्वथा विपरीत बुद्धि हो गई या नहीं? तमोगुण की प्रगल्भता जब बुद्धि पर होती है तब सर्वथा विपरीत बोध होता है। मैं किसी की पगड़ी उछालना उचित नहीं समझता, चाहे अर्थशास्त्र में कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो, चाहे किन्हीं का ग्रंथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो अर्थशास्त्र पर। विश्व के जितने प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वो अर्थ उसी को समझ रहे हैं जिसको हमने अनर्थ घोषित किया है। हमारे वेदादि शास्त्रों ने जिनको अनर्थ कहा है, सुनिए, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23, जुआ, लॉटरी, सट्टा, द्यूत, मदिरा, नशीली वस्तु आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ का नाम अर्थ होता है, नहीं तो अर्थ का नाम अनर्थ होता है। आजकल पूरे विश्व में अर्थ के नाम पर जिसको स्वीकार किया जा रहा है उसके गर्भ से अनर्थ निकल रहा है, विकास के गर्भ से विनाश निकल रहा है। तमोगुण की प्रगल्भता जब जीवन में होती है सर्वथा विपरीत व्यक्ति समझता है, और रजोगुण अगर छा गया तो न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ, बीच का ज्ञान होता है। सत्वगुण, दूध का दूध, पानी का पानी। इसका मतलब वेद सम्मत विज्ञान से संपन्न ऋषि मुनि थे, त्रिकालदर्शी थे, उनके किसी कदम से विस्फोट की प्राप्ति नहीं होती थी। और आजकल विकास के नाम पर जितने कदम उठाए जा रहे हैं सबके गर्भ से विस्फोट की प्राप्ति होती है। तो